वेश धारण किए या साधन मार्ग में लगते हुए, पर देह भाव को नहीं काट पाता उपासक। देह भाव बना रहने के कारण विकारात्मक स्थिति बनी रहती है और वो भ्रष्ट होता रहता है और मन में फिर ये चलने लगता है, ठीक है चल तो रहे हैं, पर वो चल रहे हैं भ्रम से। चलना तब माना जाता है जब चित्त वृत्ति निर्विषय होकर आराध्य देव में तन्मय हो जाए। ये निष्ठा से होता है, ज्ञान निष्ठ, भक्त निष्ठ, नाम निष्ठ, गुरु निष्ठ, धाम निष्ठ, कोई एक निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। यहां विषय निष्ठा जागृत है, यहां अहम निष्ठा जागृत है और इसको हटाना पड़ेगा। यदि परम सुख को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, देह भाव रूपी इस राक्षसी भाव को मारना होगा। ये बहुत कड़ुआ, बहुत घृणित, महान दुख देने वाला है, सच्ची माने। ये देह भाव सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से सारे विकार, सारे फसाव, सारी योनियों में जन्म लेना, भटकना, ये इसी से चल रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुझे अब कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले मेरे हृदय में धाम निष्ठा जागृत हो गई है। निष्ठा परमात्मा स्वरूप है। किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों के हृदय में नाम निष्ठा जागृत होती है, गुरु निष्ठा जागृत होती है, इष्ट निष्ठा जागृत होती है। ये सब निष्ठाएं धाम निष्ठ में अपने आप आ जाती है। धाम निष्ठ नाम निष्ठ होगा ही, नाम निष्ठा वाला रूप आसक्त होगा ही, रूप आसक्त वाला लीला में प्रवेश पा ही जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे आराध्य देव लीला विलास कर रहे हैं, अत्यंत आसक्ति हो जानी चाहिए, प्रीति हो जानी चाहिए। फिर देखो नाम रूप लीला धाम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जो भक्ति और ज्ञान को अलग अलग मानते हैं अभी वो जानते नहीं है। अंतिम परिणाम में थोड़ा अंतर हो जाता है, बचता एक ही है, चाहे ज्ञान से चलो चाहे भक्ति से चलो, एक ही बचता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुस्न दिना रही। बिल्कुल ऐसा शास्त्र सम्मत ये भक्ति का परिणाम वर्णन कर रहे हैं। अपनी हुस्न दिना रही, मैं का विस्मरण, एक रहो नंदलाल, एक रहो नंदलाल। वहां न माया, न भगवान की भगवत्ता, न जीव का जीवत्व, एकमात्र आत्म तत्व, वो मैं हूं। बड़ा निर्मल, बड़ा सुंदर, परम पवित्र। ये जो समझ नहीं पाते वो एक दूसरे की निंदा हेलना करते हैं, वो प्रपंची हैं, वो कोई साधक नहीं, न ज्ञान के साधक है न भक्ति के साधक है। जो किसी भी संप्रदाय, धर्म, उपासक की निंदा करता है वो किसी मार्ग का नहीं, वो प्रपंच मार्ग का है। चाहे जो भेष धारण किए हो, प्रपंची के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्मबोध को सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और भक्त को जित देखो तित राममयी अश्यामयी, उसको निंदा करने का, प्रपंच करने का अवसर ही नहीं दिखाई देता। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदारण्यवासे भवसि दृढ़तराचे, त्वमासे तदासे, निश्चिंतो हम शयानः, किमपि न गणये दुःखमस्मिन् सुखं वा, संतापं नेति चेतः कथमपि न किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रं, नो वा पापान्निवृत्तिर् न च हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति। पहले प्रार्थना है कि इस श्लोक की व्याख्या को देह भाव से ना लिया जाए। जैसे निश्चिंतोहम शयानः, मैं निश्चिंत होकर अब शयन कर रहा हूं। कहां? स्वरूप में। कहां? प्रियालाल की स्मृति में। ध्यान रखना,
ये अपने लोग भाव नहीं समझ पाते। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये स्थूल देह की बात नहीं है, ये भाव देह की बात है कि अब साधन भजन इसका कोई कर्तृत्व भाव नहीं रह गया है। अब तो बस गोरे चरणारविंद की ठसक में वही मेरा निवास हो गया है। श्री राधा जुग चरण निवास अर्थात हमारी आंतरिक स्थिति स्वामी जी के अनुराग रंग में है, तो अब मैं पैर पसार कर सो रहा हूं। कर्तृत्व भाव गया, भोक्तत्व भाव गया और वो अपने स्वरूप में स्थित बात कर रहे हैं। हम लोग इसे लौकिक शब्दों में ले लेते हैं कि कोई को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता का। हम तो स्वामिनी जी के बल पर पांव पसार के सो रहे हैं। ये तमोगुणी नींद तो साधक की चली जाती है, सिद्ध की तो बात ही क्या है। यहां बहुत सावधानी से समझा जाए, बड़ा महामहिम श्लोक है। कह रहे हैं कि अब मुझे कोई सत्कर्म की भी चिंता नहीं रही। कितनी ऊंची स्थिति है। किंचन मात्र मेरे में कोई सत्कर्म नहीं रह गया। तो विपक्ष जो है असत्कर्म, अधर्म। साधक अधर्म का त्यागी होता है और सत्कर्म का रागी होता है। सिद्ध सत्कर्म के भी राग और कर्तृत्व भाव से रहित होता है। यहां संबोधन कर रहे हैं, ना किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम, जितने सत्कर्म है किंचन मात्र मेरे में नहीं है।